हाय एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी। दिस इज खान सर। और आज हम करने जा रहे हैं नीट के पीवाईक्यूज 2020 से लेकर 2024 तक के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यूज करना दैट विल बी वेरी इम्पॉसिबल, तो सीटी और नीट के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2020 का क्वेश्चन है ऑन हेलोजन डेरिवेटिव। Question number one. Question number one. The major product. The major product C in below mentioned reaction is CH3 CH2 CH2Br in presence of alcoholic KOH produces A. Further, in presence of HBr produces B. And next, in presence of aqueous KOH produces C. And now we are going to find the C. We are going to find the C. ठीक है, सो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, CH3 CH2 CH2Br, that is propyl bromide. When treated with alcoholic KOH, थोड़ा हीट करना पड़ेगा, produces A. फिर A रिएक्ट करेगा HBr के साथ और हमें B प्रोडक्ट मिलेगा, फिर B एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा और हमें C प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म है इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा मैं विस्तार के साथ लिखता हूँ। ये है आपका कार्बन, ये है 3 हाइड्रोजन, ठीक है, ये है आपका सेकंड कार्बन, ये है आपके 2 हाइड्रोजन, ये है आपका थर्ड कार्बन और ये है आपके 2 हाइड्रोजन और इसके साथ ये Br अटैच है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इस कार्बन से H, इस कार्बन से Br एलिमिनेट होगा और यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो आपका A वाला जो प्रोडक्ट है दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिस विल बी योर product A. Now further, when it is react with हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, आपको पता है मैंने अल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको मार्कोनिकॉव्स रूल में। तो व्हेनेवर हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विथ अल्कीन, एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको याद है एडिशन रिएक्शन, तो HBr का एडिशन होगा अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहां पे हम यूज करेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल। सो H विल अटैच टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन, तो यहां पे अटैच होगा। तो आपका B जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एडिशन इस 2 कार्बन के ऊपर करेंगे आप, ठीक है, ये होगा आपका Br, ये होगा आपका CH3, ठीक है, एंड दिस इज, ये है आपका प्रोडक्ट B, है ना, ये प्रोडक्ट A बन गया आपका एंड दिस इज योर प्रोडक्ट B। अब ये रिएक्ट करेगा एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्लियर है। अब होगा यूं कि यहां से पोटेशियम ब्रोमीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा और आपका बनेगा KBr,
बाई प्रोडक्ट, और ये OH कनेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HCH ठीक है, CH यहाँ पे OH कनेक्ट होगा, CH3, और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। अब इसका नाम है ये है आपका प्रोपैन 2-ol, क्लियर है। एंड दिस इज योर प्रोडक्ट C। मैंने तो ऑप्शन दिए ही नहीं आपको, प्रोपैन 2-ol, इसमें 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन 4 थे, जैसे कि एक था आपका प्रोपैन 1-ol था, बी ऑप्शन था प्रोपैन 2-ol था, सी ऑप्शन था प्रोपेन, और डी ऑप्शन था प्रोपाइन, ठीक है। एक बार देख लो, एक बार, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यह है आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, तो यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। देखो H, इस कार्बन से H, इस कार्बन से Br एलिमिनेट होगा, तो आपका अल्कीन बनेगा। सो ए प्रोडक्ट है आपका अल्कीन है। When alkene treated with hydrogen bromide, that is hydrogen halide, using Markovnikov rule, आपको इसको एडिशन करना है अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो H को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे Br को इस कार्बन के साथ, तो ये आपका B प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज 2-bromopropane. This is 2-bromopropane. When it is react with KOH, when it is react with KOH, तो यहाँ से K Br के साथ कंबाइन होगा और OH यहाँ पे Br को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज प्रोपैन 2-ol, क्लियर है। तो ये था मैकेनिज्म, नीट का क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, the following reaction method, the following reaction method, the following reaction method is not suitable for preparation of haloarine product due to high reactivity of halogen when X is, आपको X फाइंड करना है, ठीक है। रिएक्शन लिखते हैं, यह है आपका बेंजीन रिंग, CH3 ग्रुप X2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरस, ऑर्थो पोजीशन पे CH3, मेटा पोजीशन पे X, प्लस बेंजीन रिंग, ऑर्थो पोजीशन CH3, मेटा पोजीशन X, ओके। क्लियर है, ओके। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो, the following reaction method is not suitable for preparation of haloarine product due to reactivity of halogen, high reactivity of halogen। मतलब मेरे पास हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हमें पता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन है दैट इज अ फ्लोरीन, ठीक है। सो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है, तो X का वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, सो दैट इज F2। मैंने तो ऑप्शन लिखे ही नहीं, ऑप्शन थे इसके
ऑप्शन इसका ए ऑप्शन था, इसका ए ऑप्शन था Cl2, बी ऑप्शन था आयोडीन, सी ऑप्शन था F2 और डी ऑप्शन था Br2। ठीक है, इनमें से ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन है तो हेलोएरीन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड इज नॉट सुटेबल, मतलब ये वाला मेथड सुटेबल नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हमने फ्लोरीन यूज किया तो ये हेलोएरीन फॉर्म नहीं होगा, मतलब फ्लोरीन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन बी इजीली फॉर्म विद दिस मेथड। ठीक है, आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन इजीली फॉर्म दिस रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आप ये रिएक्शन आसानी से कर सकते हो, फ्लोरीन के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। आयोडीन के साथ रिएक्शन कर सकते हो बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिर डिसअपियर होगा। सो ये भी मीनिंग नहीं रखता है और ये भी मीनिंग नहीं रखेगा। सो ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन shows compatible for this reaction, or chlorine and bromine will be used for this type of method of reaction to produce the हेलोएरीन। हेलोएरीन बनाने के लिए आप क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। आयोडीन भी नहीं कर सकते बिकॉज इट शोज द रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोडक्ट बनेगा फिर रिवर्स होगा, प्रोडक्ट बनेगा फिर रिवर्स होगा, ये होगा आयोडीन के साथ। ठीक है, सो फ्लोरीन और आयोडीन डज नॉट शो दिस रिएक्शन, ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन फॉर्म हेलोएरीन। ठीक है, तो ये था सिंपल ऑर्डर, ये थे चार ऑप्शन, इनमें से फ्लोरीन ये था, मतलब हमें पता करना था कि विच इज नॉट सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना था, दैट इज F2। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 3. Question number 3. The compound that will undergo the compound that will undergo SN1 reaction with fastest rate। हमें आइडेंटिफाई करना है कि नीचे कुछ कंपाउंड है, विच कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन रैपिडली और विथ द फास्टेस्ट रेट। ऑप्शन ए है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन बी है ऑप्शन सी, ये होगा आपका बेंजीन रिंग, ऑर्थो पोजीशन में Br। ऑप्शन डी है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में आपका ये वाला ब्रांच होगा। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि which compound shows SN1 reaction at fastest rate। इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड में कराएगा, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट कराएगा। ठीक है, तो हमें तो पता है SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है दैट इज टर्शरी अल्किल हैलाइड shows SN1 reaction fastest,
सेकेंडरी अल्किल हैलाइड देन प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ये तो रिएक्शन का रेट हमें पता था, ठीक है, बट इससे भी ज्यादा जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा, मतलब टर्शरी अल्किल हैलाइड से भी ज्यादा रिएक्शन का SN1 रिएक्शन जो कि रैपिडली शो करेगा, दैट कंपाउंड इज दिस CH3Br, ठीक है। तो मतलब रिएक्शन का रेट, दैट इज अगर हम टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं देन SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट, इससे थोड़ा स्लो होगा सेकेंडरी और इससे कम होगा प्राइमरी। बट इससे ज्यादा जो है कि इसका जो रेट होता है SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा, ये होगा कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर। कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका रेट डिसाइड होगा। जैसे कि मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे कि अल्कीन ले रहा हूँ CH3, मैं यहाँ पे CH लगा रहा हूँ, और अगर मैं इसके साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच करूँ, ठीक है, ब्रोमोइथीन है ना, डायरेक्टली मैंने हैलोजन को अटैच कर दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। अगर मैं इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दूं, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अगर डबल बॉन्ड के साथ कार्बोकेटायन बन रहा है दैट विल बी मोर अनस्टेबल, और ये पॉसिबल नहीं, और ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट अगर हेलोजन और कार्बन के बीच में और एक कार्बन होगा और मैं अगर इसका बॉन्ड ये ब्रेक कर दूं तो ये रेजोनेंस शो करेगा, और जो भी कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है तो ये SN1 रिएक्शन बहुत रैपिडली मतलब फॉर्म करेगा। सिमिलरली यहाँ पे Br है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे ये भी कार्बन है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये SN1 रिएक्शन को फास्टली फॉलो करेगा, और इससे कम रेट होगा इस वाले कंपाउंड का, दैट इज, ठीक है, इससे कम होगा इसका। और इससे कम होगा आपका ये वाला कंपाउंड, क्योंकि है ना ये वाला कंपाउंड का SN1 का रेट सबसे कम होगा, बिकॉज यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, इसके डायरेक्ट इस कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तो यहाँ से जो कार्बोकेटायन बनेगा इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। क्लियर है? देयरफॉर सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का इसका होगा, सबसे हाईएस्ट रेट ये शो करेगा। सो दिस कंपाउंड शोज फास्टेस्ट SN1 reaction rate. Okay, so this was all about the NEET PYQs. बहुत ही सिंपल है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन रहते, मेरे साथ नोट्स बना लो और एक दो बार क्वेश्चन को लिखो, रिएक्शन को लिखो, ठीक है ना, देन यू विल कम टू नो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।